मंगेश ने क्या बोला रोहित? मंगेश का फोन स्विच ऑफ है बहनी। तो अरे पर ये गया कहाँ मंगेश? कुर्डुवाड़ी, हमारे गांव पे। मैंने एक लड़का भेजा उसे देखने के लिए। मंगेश तूने ठीक से देखा था ना? साधना मर चुकी थी। हो बहनी, मैंने खुद उसका गला दबाया था। तूने चेक किया था ना? मर चुकी है वो। हाँ मतलब सांस तो रुकी थी। अरे पर मरी थी या नहीं? सांस बंद होने के बाद देखा था, पूरी तरह रुक गई थी सांस। हो बहनी, मंगेश ने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया था। चल जल्दी चल। गला दबाया, नदी में फेंक दिया। इतना सब होने के बाद कौन कैसे बच सकता है? फिर पंढरपुर में कैसे दिखी वो? रोहित, ऐसा तो नहीं कि जब साधना को नदी में फेंका तो उसमें जान बची हुई थी? नहीं नहीं ताई, ऐसा कैसे हो सकता है? उस रात मुझे वहम हुआ था, यह साधना सच में जिंदा है और यही कहीं है। रोहित, तू पकड़ मंगेश को और पूछ उससे। ऐसा तो नहीं उससे कोई झोल हो गया है? मंगेश ने ऐसा तो नहीं कि लाश पानी में डाली ही नहीं? नहीं ताई, ऐसा कैसे होगा? वो क्यों झोल करेगा? तभी मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ उससे। हाँ जा। भरत, भरत, तू टेंशन मत ले। हाँ, चिंता मत कर। और ये तेरी घबराहट तेरे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। अगर साधना जिंदा है और सामने आकर उसने सब कुछ बता दिया तो। कितने पैसे लिए आपने भरत दलवी से साधना दलवी की मिसिंग केस पर फोकस करने के लिए? जैन जी, आपको इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। और आप किस तरह से पेश आ रहे हो सर? सिर्फ भरत की बेटी गायब नहीं हुई है, हमारा भी बेटा गायब हुआ है, पर आप तो बस सिर्फ साधना को ही ढूंढ रहे हो। जैन जी, साधना को पंढरपुर में देखा गया है। आप क्यों हमें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेटा उस साधना के साथ भाग गया होगा? देखिए, दोनों केसेस में हमें पहला सुराग मिला है। हमारी टीम पंढरपुर में साधना को ढूंढ रही है और हमें यकीन है कि हम साधना को ढूंढ लेंगे। लेकिन आप रवि को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना सर, बस सिर्फ साधना को ही ढूंढ रहे हैं। रवि की अलग से खोजबीन नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपको अंदाजा नहीं है, मेरी पत्नी पागल होते जा रही है रवि की फिक्र में। और मेरा कहना था कि रवि अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, कुछ ऐसा कर रहा है या ऐसी जगह जा रहा है जहां खतरा है। कहीं मेरा रवि उस लड़की साधना के साथ तो नहीं भाग गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आपको बताया था ना, एक आदमी का नाम उभरा है, विक्रम वर्तक। क्या चाहिए आपको? कितने पैसे चाहिए? 50 लाख, 1 करोड़, जितने चाहिए ले लो। बस हमें हमारा रवि लौटा दीजिए विक्रम जी। हाथ जोड़ता हूं आपको। विष्णु जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। मैं भी एक बेटे का बाप हूं। मेरा बेटा पूना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। अगर वो भी इस तरह गायब हुआ होता तो मेरी भी जान निकल रही होती। तो मेरी जान मुझे वापस लौटा दो। रवि ने क्या बिगाड़ा है आपका? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? आपकी दुश्मनी उस भरत दलवी से है ना, तो इस सब में हमारे रवि का क्या लेना देना? विष्णु जी, मैंने रवि को कुछ नहीं किया है। पुलिस का जब पहली बार फोन आया, मैं तब से खुद याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पोते ने मुझे फोन क्यों किया होगा। सच मानिए, मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या बात हुई थी उससे। मुझे तो लगता है रवि का रॉन्ग नंबर लगा था। अरे ऐसे कैसे रॉन्ग नंबर लग सकता है? लाखों नंबर है, रवि का रॉन्ग नंबर आपको ही क्यों लगा? विक्रम वर्तक को, जिसकी भरत दलवी से दुश्मनी है। भरत दलवी की बेटी साधना और हमारा रवि दोनों दोस्त हैं और अब दोनों गायब हैं। देखिए, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, भरत दलवी के साथ मेरे एक जमीन का मसला कोर्ट में चल रहा है। अब किसी को अगवा करके या उसके दिमाग में कुछ भर के कोर्ट का फैसला तो नहीं बदल सकता ना। आप ही बताइए, ऐसा कुछ करके मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा हो सकता है? बल्कि मेरा तो उल्टा नुकसान हो रहा है। ये देखिए पेपर की हेडलाइन, क्या साधना दलवी और रवि शिंदे के अगवा होने में वर्तक कंस्ट्रक्शन के मालिक विक्रम वर्तक कहां थे? देखिए, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, आस पड़ोस वाले सब हमें ऐसे वैसे सवाल पूछ रहे हैं, हम पे शक कर रहे हैं। अब किस किस को क्या क्या समझाएं हम? दादू, दादू, काय जाल दादू? पंढरपुर के हर एक लॉज, हर एक मंदिर में पूछताछ की, यहाँ तक कि यहाँ के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस और सेशंस कोर्ट में भी बात की। वैसे है तो दोनों माइनर, लेकिन फिर भी चेक किया कि शायद वहाँ गए हों, लेकिन सर वहाँ भी उन्हें किसी ने नहीं देखा है।
और जिस मार्केट में वो दिखी थी उस मार्केट के जिस जिस दुकान में सीसीटीवी कैमरा है पिछले 2 दिन के फुटेज निकलवा के देखे सर, बट ये साधना और रवि कहीं नहीं दिखे हैं। तो क्या फूल वाले बब्बन ने किसी और लड़की को देखा था और उसे वो साधना समझ बैठा? सर मैंने 3 बार पूछा बब्बन से, लेकिन वो दावे के साथ यही कह रहा है कि वो लड़की साधना ही थी। साधना का फूफा संजय खोटे क्या कह रहा है? साधना कैसे दिखे किसी को पंढरपुर में? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामला बहुत गंभीर है। क्या ऐसा कुछ है जो हमें मालूम होना चाहिए लेकिन अभी तक हमें बताया नहीं गया है? हाँ मैडम, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं पता और मेरे को पता है? साधना एक बच्ची है और उसके माँ बाप बहुत परेशान है उसके लिए। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पंढरपुर में कर क्या रही थी, और वो अगर यहाँ पे आई थी तो उसने मेरे को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। ये 15 साल की लड़की और 16 साल का लड़का क्या करने निकले थे ऐसे? फिर लड़की अचानक दिखती है एक फूल वाले को पंढरपुर में, लेकिन लड़का कभी किसी को नहीं दिखा। साहब आपको ही मालूम है, भागा हुआ जोड़ा ज्यादा कितने तक छुप सकता है, कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। लेकिन इस केस में इस लड़के को कहीं भी किसी ने भी नहीं देखा, मतलब झोल। रवि की फैमिली का कहना है कि रवि ये कहकर घर से निकला कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। साधना की फैमिली का कहना है कि वो लोग तब बाहर थे जब घर पर लूट हुई और साधना गायब हो गई। मुझे दोनों फैमिलीज में झोल लग रहा है। गुरु, दोनों परिवारों की जरा डीप में जाकर हिस्ट्री निकाल। पता चला दोनों परिवारों के कोई ऐसे गड़े मुर्दे हों जिनके हमें अब तक भनक ही ना हो। झूठ रवि ने आपसे बोला कि वो अपने दोस्तों के पास जा रहा है, या फिर आप हमसे बोल रही हैं रवि के बारे में? अरे काहे फालतू की है? आप मेरी पत्नी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं। एक माँ अपने गायब बेटे के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? शर्म वरम है या नहीं तुम लोगों को? या हमारे पोते की खबर लाने के बजाय उल्टा हम ही पर उंगली उठा रहे हो? रवि को कहीं भी किसी ने नहीं देखा, इसलिए शक करना तो बनता है कि रवि घर से बाहर निकला भी था या नहीं। हाँ निकला था, 7 तारीख को निकला था और आज 15 तारीख है। हमारे पैरों के नीचे से जमीन हिल चुकी है, पर आपकी छानबीन आगे हिल ही नहीं रही है। यहाँ एक परिवार टूट रहा है। एक माँ इतनी मायूस हो गई है कि वो घर के पुजारी से ही चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी है। हम सभी उसी काली मायूसी की छाया में फंसे जा रहे हैं, और आप घुटन हटाने के बजाय और बढ़ा रहे हैं। क्यों? अब आप मुझ पर शक कर रही है? आपको लग रहा है कि मैंने कुछ किया है? विठल जी, किसी ने तो कुछ किया है तभी कुछ हुआ है। क्या शिंदे परिवार को अपने बेटे रवि से कोई शिकायत थी, या रवि को अपने परिवार से कोई शिकायत हो? शायद गर्मा गर्मी में घर के अंदर ही कुछ हुआ हो। शायद शिंदे परिवार ने अपने बेटे रवि को शिंदे परिवार ने खुद ही रवि को गायब कर दिया। नहीं 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 नहीं, किसी षड्यंत्र रचने वाले की आंखों में इतना दर्द कैसे हो सकता है जैसा रवि की मां की आंखों में होता है जब वो यहां गुहार लगाती है। ये बात मेरे समझ के बाहर है कि आप लोग उन पर कैसे शक कर सकते हैं। सीधा सीधा पूछिए ना सर कि कहीं हमने हमारे लाडले रवि को तो नहीं मार दिया। बस यही सुनना रह गया था ना सर। मनीष, मर्डर बहुत बड़ा कदम होता है, वो भी अपने घर के चिराग का। कोई तो तगड़ा कारण होना चाहिए। पागल हो गए आप लोग। जी, ये बात सच है कि मेरी माँ 2 नवंबर को चल बसी। भरत दलवी और मानसी दलवी 9 तारीख को आपसे मिलने आए थे? बिल्कुल आए थे, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलिए। भरत जैसा प्यार करने वाला बाप कोई और नहीं मिलेगा। साधना उसकी सबसे बड़ी बच्ची है, पहली औलाद। बड़ा लगाव है उसे साधना से, इसीलिए तो साधना को वो अपनी बहन संगीता के घर से वापस लाया था। वापस लाया मतलब अपनी दूसरी शादी के बाद। मतलब ये मानसी दलवी भरत की दूसरी बीवी है? मानसी साधना की माँ नहीं है? माँ ही है, लेकिन जन्म देने वाली माँ नहीं। वो तो गायत्री थी जो 7 साल पहले गुजर गई, और फिर भरत ने मानसी से 3 साल पहले शादी कर ली। संभालो अपने आप को भरत, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। अगर तुम टूट जाओगे तो सच कह रही हूँ, मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी अपने आप को। ये कहां से कहां पहुंच रहा है मानसी? कहीं भी पहुंच रहा हो, पर अभी हमें कमजोर नहीं पड़ना है। लेकिन मानसी, क्या साधना जिंदा है? प्लीज भरत, अभी इसके बारे में मत सोचो तुम। अभी हमें पुलिस का सामना करना है। जी हाँ, ये सच है कि मैंने साधना को जन्म नहीं दिया। और ना ही कुसुम और राहुल आपके खुद के बच्चे हैं, ना ही आपके साथ रहते हैं। भरत जी की बड़ी बहन संगीता जी के साथ रहते हैं। जी हाँ, ये भी सच है। क्यों क्या? ये अरेंजमेंट क्यों भरत जी? आपके बच्चे आपकी बहन के यहाँ क्यों भेजे गए? क्योंकि इनकी पहली पत्नी के गुजरने के बाद ये पूरी तरह से टूट चुके थे, खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, बच्चों को कैसे संभालते। बस इसीलिए संगीता ताई तीनों बच्चों को अपने साथ ले गई, और शादी के बाद हम सबसे पहले साधना को घर लेकर आए। भरत जी, आपकी माली हालत काफी अच्छी है,
तो सिर्फ साधना ही क्यों, बाकी के दोनों बच्चों को साथ क्यों नहीं लाया गया? एक मिनट, ये हमारा निजी मामला है सर। किसी के निजी मामलों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती है मानसी जी, लेकिन केस हल करने के लिए हमारे लिए कुछ भी निजी नहीं होता है। भरत जी, मैं वापस आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ साधना ही क्यों, बाकी के दोनों बच्चे साथ क्यों नहीं लाए गए? इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ा, साधना पे फर्क पड़ा भरत जी। सिर्फ साधना को आपकी बहन के घर से लाया गया और अब साधना गायब है। आप इस तरह से किस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सर? साधना मेरी बड़ी बेटी है। यह जरूरी था कि साधना मानसी के साथ घुले मिले, अच्छे रिश्ते बने दोनों के बीच। घुली मिली, अच्छे रिश्ते बने? क्या मतलब है आपका सर? मेरे ही कहने पर, मेरे ही जोर देने पर भरत साधना को घर लेकर आए, और मैं शादी से पहले इन तीनों बच्चों के बारे में जानती थी, और शादी से पहले ही मैं इन तीनों बच्चों को अपना मान चुकी थी। तो बाकी के दोनों बच्चों को घर क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि हम बच्चों को वक्त देना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि बच्चों को ऐसा लगे कि अचानक से उनकी माँ की जगह किसी और ने ले ली है। साधना बड़ी थी, इसीलिए हम सबसे पहले उसे अपने साथ लेकर आए। अगर साधना मुझे अपनी माँ मान लेती तो बाकी बच्चों को आसानी होती मुझे अपनी माँ मानने के लिए। तो क्या साधना ने आपको अपनी माँ माना? जी हाँ, बिल्कुल। आपसे पूछ रहा हूँ भरत जी, क्या साधना ने अपनी सौतेली माँ को माँ स्वीकार किया? हद है सर, अब हद है। आप हमारी निजी जिंदगी की बाल की खाल कर रहे हैं और इसे साधना के केस के साथ जोड़ रहे हैं। साधना ने कबूल कर लिया था मानसी, माँ कहती थी उसे। सुना आपने? तसल्ली हो गई आपको? अब आप हमारी निजी जिंदगी के सवाल पूछने में, हम पर शक करने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और साधना को ढूंढने में अपना वक्त लगाइए। क्या कर रहे थे तुम भरत? सांप सूंघ गया था तुम्हें? तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे वहां पर। साफ साफ दिख रहा था कि तुम टूट रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा, भगवान के लिए हिम्मत जुटाओ भरत, समझे? मानसी, मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि साधना जिंदा है। एक बात याद रखना भरत, साधना के कत्ल से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो सच में मरी है तो साधना के कत्ल से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो सच में मरी है तो आई थिंक घर में ही कुछ हुआ होगा। हाँ, लेकिन किसके घर में? रवि के साधना के? 9 तारीख को भरत दलवी के घर में हुई वारदात के बारे में मैंने जितना पता किया, और भरत दलवी और उसकी वाइफ मानसी ने जो बयान दिया, वो दोनों मैच तो हो रहे हैं। सर, ये भरत और मानसी शायद ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ऐसा झूठ जो सच लगे। तो क्या रवि की फैमिली भी झूठ बोल रही है? उसके बचपन के 4 दोस्त, वो भी झूठ बोल रहे हैं? अगर रवि और साधना का केस रोमियो और जूलियट टाइप का है, दोनों में बराबर का प्यार है, दोनों के परिवारों में बराबर का विरोध है, तो कुछ तो सुराग दिखने चाहिए थे बच्चों की बगावत के। बतौर सुराग हमारे पास एक फोन कॉल है उस बिल्डर विक्रम वर्तक को, पर इतना बिल्कुल काफी नहीं है। तो फिर दोनों हवा कैसे हो गए सोलापुर से? और सिर्फ साधना पंढरपुर के फूल वाले को दिखी और किसी को नहीं दिखी। क्या घुमावदार खबर लेके आया गुरु खबरी? काफी घुमावदार है सर। बोल। पंढरपुर से रिटर्न टिकट। आपकी साधना यहाँ सोलापुर में दिखी है। क्या? कब दिखी? किसने देखा? देख गुरु, अब ये मत कह देना कि देखने वाले को याद ही नहीं है कि उसने कब देखा था। सॉरी मैडम, इस बंदे को भी ठीक से याद नहीं कि उसने कब देखा, लेकिन हाँ देखा जरूर है। कौन है वो? यही संभाजी कॉलोनी के पास एक पान वाला है। मैंने तेरे लड़के को बताया था कि ये लड़की मेरे को इधर दिखी थी। और देखने कितने दिन बाद बोला तूने? जब भी उसने पूछा तभी बताया। मैं थोड़ी पेपर पढ़ता हूँ, मेरे को क्या मालूम ये लड़की गायब हो गई है। अच्छा, देखा कब था? दिन मालूम नहीं, लेकिन दोपहर के टाइम वो ऐसे मेरे सामने से ऐसा फास फास निकल के चली गई। ये साधना दिखती है पंढरपुर में और यहाँ सोलापुर में, लेकिन रवि कहीं नहीं दिखा। सर, शायद ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना हो, सिवाय इसके कि रवि और साधना एक ही ट्यूशन क्लास में जाते थे, दोनों दोस्त थे और दोनों की फोन पे बात होती थी। सर, मुझे लगता है कि हम अपने पुराने केसेस के अनुभवों के अनुसार इन दोनों केसेस को भी लव स्टोरी के धागे से बांध रहे हैं। साहब सोचिए, ये लड़की दिखी पंढरपुर में जहाँ उसके फूफा रहते हैं, संजय खोटे, और यहाँ सोलापुर में उसकी पूरी फैमिली रहती है खुद की। तेरा मुद्दा क्या है गुरु? मुद्दा ये है साहब कि सोलापुर में संभाजी कॉलोनी में साधना की बुआ रहती है, संगीता खोटे, जिनके साथ साधना के दोनों छोटे भाई बहन कुसुम और राहुल रहते हैं। हो ना हो, इस दलवी और खोटे परिवार के बीच में कुछ तो खोटा चल रहा है।
भरत, वहां क्या कर रहे हो? साधना, मैंने साधना को फिर से देखा। क्या? हाँ, वो वहां अकेली खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी। भरत, साधना को किसी ने संभाजी कॉलोनी के बाहर देखा है। पुलिस संगीता ताई के घर तलाशी ले रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछिए क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये कुसुम के कपड़े हैं। आपको क्या लग रहा है मैंने साधना को यहाँ पर छिपा के रखा हुआ है और मेरा भाई वहाँ झूठी कहानियां बुन रहा है, साधना के गायब होने का दावा कर रहा है? संगीता जी, साधना आपके घर के काफी करीब देखी गई है। तो कहाँ है वो? आपको क्या लगता है कि हम शामिल हैं साधना के गायब होने में? बेटा कुसुम, राहुल, आपकी साधना ताई आई थी? नहीं सर। गणेश, अगर साधना यहाँ आई होती तो हम आपको सबसे पहले फोन कर देते ना। आपको क्या लग रहा है कि मैंने इन मासूम बच्चों को झूठ बोलने की पट्टी पढ़ाई है? जबकि साधना और रवि शिंदे को पट्टी पढ़ाने वाला वो विक्रम वर्तक बाहर खुला घूम रहा है। उसका तो बाल भी बाका नहीं कर पाया आप। उसके बाल को छूने की जरूरत भी नहीं है संगीता जी, वो इस केस में शामिल नहीं है, ये बात पक्की है। संगीता जी, साधना की सौतेली मां मानसी क्या उसे परेशान करती थी? अब आप लोग मनगढ़ंत कहानियां बुन रहे हैं। बेटा कुसुम, राहुल, आप लोग याद करो हाँ, और बिना डरे बेझिझक बताओ, आपकी साधना ताई ने आप दोनों को कभी भी ऐसा कुछ बताया है कि उस घर में उनके साथ कुछ बुरा हो रहा था? नहीं मैम। साधना अगवा हो गई है, उसकी जान को और उसकी इज्जत को खतरा है, और आप यहाँ इन बच्चों से बात करके अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही हैं। अरे अब क्या बॉडी को पानी से बाहर निकाल के चेक करूं, ऐलान करूं लाश मरी हुई है जिंदा नहीं है? मंगेश, तुझे अभी मजाक सोच रहा है? हाँ, वहां पे भरत भाव को साधना दिखने लगी है, स्क्रू ढीला हो गया उनका। अरे भाऊ, जब मैं उसकी लाश को उठा के ले जा रहा था ना तो मैंने कोई आवाज भी नहीं सुनी, उसकी कोई हलचल भी नहीं हुई, मानो किसी भारी पत्थर को उठा के ले जा रहा हूं मैं। बिल्कुल जान ही नहीं बची थी भाऊ उसमें। पर वो मर चुकी थी ना? कितनी बार कह चुका हूं, वो पूरी तरह मर चुकी थी। जब मैंने उसकी लाश को पानी में फेंका ना तो एकदम नीचे गई पत्थर की जैसे, बिल्कुल फड़फड़ाई भी नहीं वो। जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है भाऊ। मानो अगर गला दबाने के बाद भी वो जिंदा होती या फिर बेहोश होती तो पानी में डूब के मरी गई होगी ना वो। फिर मुझे क्यों दिखाई देती है वो? वहम है आपका, वहम हो रहा है भाऊ आपको। वही तो मैं भी कह रही हूँ, वहम है आपका। और अगर यहाँ संभाजी कॉलोनी में अगर किसी ने उसे देखा होगा ना तो पहले कभी देखा होगा। साधना का संगीता बुआ के घर जाना कई बार होता था। और संजय बाबू साधना को पंडरपुर में कहीं बाहर लेके गए होंगे 8 तारीख को, उसी टाइम किसी ने देखा होगा। आपने पूछा संजय बाबू से? आखिरकार तुमने मुझे फोन तो किया संगीता, लेकिन तुमने मुझे अब तक ये नहीं पूछा कि मैं चुप क्यों हूं। संजय, जो हो चुका सो हो चुका, और जो हुआ है वो, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया है उसका क्या? तुम्हारे साथ साथ तुम दोनों ने मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। जानती हो, पुलिस अब तक 2 बार पूछताछ कर चुकी है, कैसे तो भी संभाला है मैंने पुलिस को अब तक। और तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा सच किसी के सामने नहीं आने वाला? ये वक्त इन बातों का नहीं है। साधना को किसी ने पंडरपुर मार्केट में देखा है। तुम 8 तारीख को उसको बाहर लेकर गए थे क्या अपने साथ, या 8 तारीख के बाद देखा होगा किसी ने उसे? हाँ, मैं 8 तारीख को उसको अपने साथ लेके गया था। मार्केट में एक वेंडर से मेरे को काम था, मैंने साधना को एक जगह पे रुकने के लिए बोला था मार्केट में। साधना, तू इधर 10 मिनट रुक, मी येतो आता। हाँ, इधर रुक। बरं झालं कि जिसने भी देखा सिर्फ साधना को देखा, मुझे नहीं देखा। शुक्र है, मतलब भरत को वो जो साधना की आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो जो दिखाई दे रही है, वो फिर उसका वहम ही है। और ये वहम ऊपर से नहीं टपकता संगीता, अंदर से आता है। जब इंसान अपने आप को कसूरवार समझने लगता है, उसे अपने अपराध की घिन आने लगती है। और ये अपराध की घिन है ना संगीता, वो जिंदगी भर भरत की छाती पर भूत बनकर रहेगा, तुम्हारी छाती पर भी और मेरी छाती पर भी। विष्णु जी, जैन जी, आप लोग सही कह रहे हैं। हमारे पास एक भी ठोस सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि आपके रवि का मिसिंग केस साधना दलवी मिसिंग केस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अरे तो फिर आप हमारे रवि को ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? उधर वो विक्रम वर्तक बार बार मुझसे यही कह रहा है कि उसका इन दोनों केस से कोई लेना देना नहीं है। शायद वो सही कह रहा है, शायद भरत दलवी और उसकी पत्नी मानसी दलवी का इसमें हाथ है, और ये दोनों विक्रम वर्तक को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो भरत दलवी को उठाओ, हाथ पर तोड़ डालो उसके,
हलक में उंगली डालकर सच उगलवाओ। यहाँ बैठे रहने से क्या होने वाला है? बिल्कुल भी बैठे हुए नहीं हैं विष्णु जी। हमारे लोग भरत और उसके आदमियों पर नजर रखे हुए हैं। सही वक्त आने पर सही कदम उठाया जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, हमारे लिए आपके रवि का केस और साधना दलवी केस दोनों बराबर हैं और दोनों को ढूंढा जाएगा। रोहित, रोहित, ये नंदू कहाँ रह गया अब? क्या हुआ? काम पे नहीं आया? नहीं, और फोन भी बंद करके बैठा है मूर्ख। रोहित, तू उसके घर जल्दी जा। नंदू, 9 तारीख को तेरे मालिक भरत दलवी के घर कोई चोरी नहीं हुई थी। नहीं साहब, मैं जब बाजार से घर लौटा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना बेबी भी घर पे नहीं थी। अबे वो तोताराम, हमें वो नहीं सुनना है जो तुझे सिखाया गया बोलने के लिए। हमें वो सुनना है जो सच में हुआ था। 6 साल से वफादार नौकर रहा है ना तू नंदू? तेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं, ना 15 साल की साधना के साथ, ना 16 साल के रवि शिंदे के साथ। इसलिए जो भी सच है फटाफट बोलते। 7 तारीख को रवि शिंदे तेरे मालिक भरत दलवी के घर आया था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी गंदी नजर पड़ गई थी साधना पर? अरे नहीं साहब, क्या क्या बोल रहे हो आप? मेरे लिए तो वो बहन सामान है। नंदू, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बुरा फंसने वाला है तू। अरे मैडम, मैं क्यों फंसूंगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ तूने तो सिर्फ झूठ बोला कि चोरी हुई है। चल कोई नहीं, अब सच बोलते। 7 तारीख को क्या हुआ था ये बोल, और 9 तारीख की असलियत बोल। साहब मैं उतना ही बोल पाऊंगा जो हुआ था मेरे सामने, और मैं वो बोल चुका हूँ साहब। मैं किसी रवि शिंदे को नहीं जानता। जब मैं बाजार से घर लौटा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना बेबी घर पर नहीं थी। क्या तेरे मालिक भरत दलवी ने साधना और रवि शिंदे को कहीं छुपा कर रखा है या फिर मार डाला? सच बोल नंदू, सच क्या है? ये विक्रम वर्तक वाली बात जानबूझकर उछाली थी ना भरत ने, अपने दुश्मन को फंसाने के लिए। ये तो तू सोच मत कि तू रोध होकर आराम से निकल जाएगा। सब कुछ तेरे ही सर आएगा और फांसी भी तुझे ही होगी। अरे मैडम, मैं क्यों फंसूंगा और मुझे क्यों फांसी होगी? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर करने वाले का नाम बोल, कौन? साधना की सौतेली मां मानसी? मानसी बहनी तो 1 सेकंड के लिए भी सौतेली नहीं रही। कितने नोट ठूसे गए तेरे मुंह में जो इतना बड़ा झूठ तू इतनी आसानी से बोलता आ रहा है? देख नंदू, हम जानते हैं कि साधना घर से भागी नहीं थी, उसे जबरदस्ती में छुपा के रखा गया। और हम ये भी जानते हैं कि कोई चोरी नहीं हुई, इसलिए जो भी सच है बोल दे नंदू। साहब हुई थी चोरी। क्यों हुई, कैसे हुई, कुछ और हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तो जिसे मालूम है उसका नाम बोल नंदू। किसका नाम बोलूं मैडम जी? मैं किसी को नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब घर पर पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना बेबी घर पर नहीं थी। यही हुआ साहब। वही नंदू को पुलिस ने उठा लिया। देवा, ताई, मैंने मंगेश को रखा है उसके घर के सामने। आहो, नंदू को पुलिस उठा कर ले गई। तब कुछ बुक दिया उसने? हाँ? सब खत्म। मत बोलो ऐसा कुछ, जो सोचेंगे वही होगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही होगा। बहुत मार रही क्या उसे? पता नहीं, अभी तो वही है वो। सब अच्छा होगा। गुरु, इस नंदू पर से 1 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए। समझा साहब, साय की तरह पीछे रहूंगा 24 घंटे। तुम दोनों संभालो अपने आप को। नंदू अपनी जुबान कभी नहीं खोलेगा। क्या ये करना जरूरी था? हाँ? ये करना जरूरी था? तू मुझसे पूछ रहा है ये सब करना जरूरी था या नहीं? तू अपने आप से पूछ। भूल गया क्या महसूस कर रहा था उस वक्त? हद से ज्यादा गुस्सा गया था। बस शांत रहे और संभाल अपने आप को। साहब, कुछ गड़बड़ हुई है।
बहुत बड़ी गड़बड़। देख गुरु, अभी मत बोलना कि नंदू भाग गया। साहब भागा है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन कल पुलिस स्टेशन से निकला है घर के लिए, लेकिन घर पहुंचा ही नहीं, और आज सुबह भरत दलवी के घर पे भी नहीं गया काम पे। तो फिर कहाँ गया? नंदू अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, भागने का तो चांस ही नहीं है। मेरे को लगता है कि भरत दलवी और उसकी फैमिली पूरे कांड के पीछे है। नंदू तो कल काम पर नहीं आया था और आज भी नहीं आया। कल शाम से तो हम भी उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम तक तो नंदू हमारे पास था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नंदू कहाँ है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सब आपका क्या करा है। अभी ये हम पर डाल रहे हो। यहाँ हम इस सोच में है कि कहीं ये सारा कांड नंदू का तो किया कराया नहीं है। सुन भरत, पुलिस आएगी तहकीकात करने, तुझसे सवाल पूछने, यही वक्त है सारा इल्जाम नंदू के ऊपर डाल देना। बोल क्या कहेगा पुलिस को? बोल दूंगा कुछ भी। काहे बोलते हो तुम्ही? ताई, मुझे पुलिस से ज्यादा इनसे डर है। कब टूट जाएंगे, कब सारा कुछ कबूल कर लेंगे, कुछ भरोसा नहीं इनका। और कितना ताई, और कितना? कब सुकून मिलेगा तुझे? ये मैं अपने सुकून के लिए कर रही हूँ। तू क्या करना चाहता है? पुलिस को सच बताना चाहता है? जा बता दे। नंदू ने जुर्म कबूल किया, बोला क्या उसने कुछ? नंदू को हमने एक नया नाम दिया है, तोता, पोपट। और तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है। पर नंदू तोतों से अलग एक इंसान भी, जिसका दिल है, दिमाग है, ऐन मौके पर कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अब नंदू बोलने के लिए है नहीं, गायब है। नंदू कहाँ है मानसी जी? अब नंदू का गायब होना भी हमारे सर डाल रहे हो। यहाँ बेटी का गम है, उसकी फिक्र है, और आप ये कह रहे हो कि नंदू का हमने कुछ कर दिया। नंदू कहाँ है मानसी जी? अब नंदू का गायब होना भी हमारे सर डाल रहे हो। यहाँ बेटी का गम है, उसकी फिक्र है, और आप ये कह रहे हो कि नंदू का हमने कुछ कर दिया। सर हम ये ट्रांसपोर्ट ऑफिस संभालते हैं, हमें घर की खबर कैसे हो सकती है सर? आपने नंदू से पूछताछ की, वो गायब हो गया, अब आप हमारी पूछताछ कर रहे हैं। सब पूरा ऑफिस छान मारा, नंदू का ही नहीं। मैम वो यहाँ था ही नहीं तो कैसे मिलेगा? तो फिर कहाँ है उसका ठिकाना? कहाँ छुपाया उसे? हम क्यों छुपाएंगे नंदू को? मतलब डायरेक्ट मर्डर, मार डाला नंदू को? मैम हम क्या ऐसे दिखते हैं क्या? सर हमें ऐसा कुछ करना होता तो यहाँ पे गधा मजदूरी क्यों करते? लाखों की सुपारी उठाते, पंटरगिरी करते, भाई बनते। हमें तो ये तक नहीं पता है कि आपने नंदू को क्यों उठाया। मुझे ऐसा लगता है ये सब करने में नंदू का हाथ है, क्योंकि साधना गायब होने का फोन भाऊ को नंदू ने किया था, और आपने उसे पूछताछ की तो वो सीधा गायब हो गया। जब तक इन लोगों को नंदू नहीं मिल जाता, ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं कुछ बोल रही हूँ, जब तक ये लोगों को नंदू नहीं मिल जाता, ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो अब क्या करें? खत्म कर दो नंदू को, और कोई चारा है ही नहीं। मार डालो उसे जल्द से जल्द। संगीता ताई, कुछ मत बोल, जो मैं कह रही हूँ वही कर। मैं हम सबके बारे में सोच रही हूँ भरत। अगर नंदू को जिंदा रख के छिपाई रखा तो हम सबके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो वो उसकी ऐसी खाल उधेड़ेगी कि उसका बाप भी सब सच सच बोल देगा। तब हमारी कहानी खत्म। हेलो, मैं रोहित बोलते हैं। मैंने लैंडलाइन पे फोन क्यों किया मालूम है ना? क्यों रोहित? क्योंकि पुलिस की नजर में आ चुके हैं भाऊ। मेरे ऊपर, मंगेश के ऊपर पुलिस की नजर है भाऊ। शायद उन्होंने हमारा मोबाइल फोन टैप किया हो। इसलिए रोहित अभी कभी नंदू को मारकर कहीं दफना दो। कैसे भाऊ, कैसे? बाहर कौन पुलिस का बंदा है कौन नहीं है यही नहीं पता चल रहा है हमें, लेकिन उनके बंदे आसपास जरूर है भाऊ। भाऊ मेरी बात मानो, अभी कुछ करने में बहुत खतरा है। सबसे बड़ा खतरा नंदू को जिंदा रखने में है, वही सबसे बड़ा खतरा है। भाऊ मेरी बात मानिए, 1-2 दिन जाने दीजिए प्लीज। और अगर उससे पहले पुलिस ने उसे ढूंढ लिया तो हम लोग तो गए काम से। पर भाऊ नंदू जब थाने से निकला था तब मंगेश उसे मिला था। उसी समय आप बताते ना तो उसी के उसी टाइम उसे मार देते। अब लेट हो चुका है भाऊ। लेट बेट कुछ नहीं, कुछ कर रोहित, कुछ कर। चलिए चलिए, डरिए नहीं पंडित जी, जो हुआ वैसे का वैसे सच सच बता दीजिए। भरत जी के यहाँ कल पूजा थी साहब, इसीलिए मुझे बुलाया था वहाँ। क्यों? भरत जी शांति चाहते हैं ना साहब, इसलिए शांति हवन रखा था। हवन क्यों? मैंने पूछा भी कि तकलीफ क्या है, उसके अनुसार खास पूजा करूंगा। तो क्या बोले? भरत जी को बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसा खुद बोले। और इन सपनों को दूर करने के लिए भरत दलवी ने अपने घर पर हवन और शांति पूजा करवाई। जी साहब, और मैंने बार बार उनसे पूछा कि किस किस्म के बुरे सपने आते हैं।
वो कुछ बता ही नहीं रहे थे। देखिए पंडित जी, मेरे छोटे भाई को लगता है कि घर में कोई प्रेतात्मा है। प्रेतात्मा? देखिए, सब कुछ खुलकर विस्तार पूर्वक हमें बताइए ताकि उसके हिसाब से मैं विधि कर सकूं। ये सब इनके मन का वहम है और कुछ नहीं है। आप ज्यादा मत सोचिए, बस इस घर की शांति के लिए कोई पूजा, कोई हवन कर दीजिए। सबसे ज्यादा शांति की जरूरत इनके दिमाग को है। फिर मैंने भी चुपचाप शांति रखते हुए शांति हवन कर दिया साहब। साहब, ये प्रेतात्मा वेतात्मा सब बकवास है। ये जो वहम हो रहा है ना भरत दलवी को, उसे अपने किए का कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है। डर रहा है वो। सर, दोनों पति पत्नी को तोड़ते हैं, सब उगल देंगे। शायद ना उगले। काफी घंटे की खाल वाली फैमिली लगती है। इतने दिन तक ढोंग करते रहे, हमसे इतना कुछ छुपा कर रखा। अब एक बात तो तय, साधना दलवी और रवि शिंदे, इन दोनों के केसेस जुड़े हुए। जो लोग इतने शातिर तरीके से इतने दिनों तक बातें छुपा सकते हैं, वो 7 और 9 तारीख के बीच में प्लानिंग भी खूब कर सकते हैं। हाँ जावेद बोल। गुरु भाई, ये रोहित दलवी तो बड़ा सियाना निकला, मेरे को टोपी बना दिया। बात क्या है ये बता। ट्रांसपोर्ट ऑफिस से निकला, उसके पीछे पीछे मैं निकला। उसको शायद पहले से पता था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। गेम खेल गया साला। साला ढाबे में घुसा, उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो बाहर निकला ही नहीं। उसका गाड़ी भी यही पड़ा है, पक्का पीछे से भाग गया होगा। मेरे को लगता है ये वही गया होगा जहां उन्होंने नंदू को छुपा के रखा होगा। मेरे को लगता है ये दलवी परिवार ने अपनी बेटी के साथ कुछ किया होगा, और शायद रवि शिंदे के साथ भी। ये नंदू जानता होगा, इसलिए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। उठा लो भरत दलवी, उसकी पत्नी मानसी दलवी और बहन संगीता को भी, और मंगेश को भी घसीटो। अब हमारे एक नौकर कहाँ है, उसके लिए भी आप हमें परेशान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है सर, ये नहीं चलेगा। पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो? क्या बात कर रही हैं आप? रोहित भाऊ, मुझे यहाँ से भाग जाने दो। आई शपथ मैं वापस कभी नहीं लौटूंगा। इसलिए तो मैं आया हूँ तुझे दूर भेजने, जहाँ से तू कभी वापस नहीं आएगा। रोहित भाऊ, आप मुझे मारने आए हो। नंदू, तुझे मरना ही होगा। रोहित भाऊ, नंदू, देखिए, आप जबरदस्ती जो हमसे बुलवाना चाहते हैं, हम कभी नहीं बोलेंगे। नंदू तो आपके हाथ में था, आपकी नाक के नीचे। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है? मैं बताता हूं नंदू कहाँ है। वो वही है ना जहां रोहित गया है नंदू का कत्ल करने। भरत, एक और कत्ल, मतलब एक और प्रेत आत्मा सताएगी। इतना बोझ झेल नहीं पाओगे भरत, इसलिए कह रहा हूं फटाफट बता दो नंदू कहाँ है, रोहित कहाँ गया है उसका कत्ल कर। और एक बात याद रखो तुम तीनों, इस बार कोई हवन या फिर शांति पूजा नहीं होगी। इस बार सिर्फ लाठी पूजा होगी तुम तीनों की। मारो मुझे, मारो, जितना मारना है मारो, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं, तुम्हें क्या बोल पाऊंगा। तुझे पता है मंगेश, तुझे सब पता है। साहब, नंदू की खबर आई है, सूर्य साहब का फोन है। हाँ सर, बोलो, पता चला नंदू का? हाँ, यही सोलापुर के बाहर खेतों के पास मिला। रोहित उसे छुरे से मारने के लिए भाग रहा था। खेत में काम कर रहे मजदूरों ने नंदू को बचा लिया, लेकिन रोहित भाग निकला। लगता है अब रवि और साधना की कहानी का पूरा खुलासा होगा। हम नंदू को छुएंगे तक नहीं। नंदू हमें सब कुछ अपने आप बताने के लिए तैयार हो गया, पर वो तैयार तब हुआ जब रोहित ने उस पर अटैक किया और वो समझ गया कि रोहित उसका कत्ल करना चाहता है आप लोगों के कहने पर। आई, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन जल्दी लौट कर आना। रवि शिंदे और साधना दलवी ने भरत दलवी के घर मिलने का प्लान कब बनाया ये कोई नहीं जानता, और शायद कभी कोई नहीं जानेगा।
पर इतना पक्का था कि दोनों 7 नवंबर को भरत दलवी के घर पर मिले जरूर थे। साधना को पता था कि उस दिन शाम 6:30 बजे के पहले उसके माँ बाप घर नहीं लौटने वाले। साधना और रवि ने शायद मिलकर कोई प्लान बनाया होगा, पर दुर्भाग्यवश जो हुआ वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। साधना बेबी, साधना बेबी, साधना बेबी, साधना बेबी, दरवाजा खोलो। साधना बेबी को इस तरह बिस्तर पर देखा उस लड़के के साथ, मालिक को बताना तो मेरा फर्ज था। क्या बक रहा है नंदू? मैं क्या बोलूं भाऊ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो दोनों अंदर मतलब बिस्तर पर है। भाऊ, भाऊ, दरवाजा चाबी से खुल नहीं रहा, अंदर से बंद है। तूने तो सच बोल रहा है ना? हाँ बहनी। माफी मांग रही है अब। भाऊ, वो बेहोश है। कौन है ये? कोई रवि है, बोल रही है उसके ट्यूशन क्लास में पढ़ता है। उसे यहाँ से लेके जाओ, किसी रास्ते पे फेंक दो, मेरी नजर के सामने से उसे हटा दो। तेरी नजर के सामने से हटाने से जरूरी नहीं कि जमाने की नजर से भी हट जाएगा। जब उसे होश आएगा ना तो वो अपना मुंह खोल सकता है, ढिंढोरा पीट सकता है कि भरत दलवी की बेटी के साथ सोया था उसी के घर में। पर साधना बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है उनके बीच में। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। 2 थप्पड़ लगाए तब जाकर बोली वो। पहल उसी की तरफ से हुई है ताई, क्योंकि ये लड़का उसे पसंद था, तो उसका मन कर रहा था, तब उसने बुलाया इस लड़के को। ये सब गंदा काम। फिर तो और भी खतरा है हमें उस लड़के से। वो तो हम सबको बदनाम करेगा, साधना को, तुम्हें, हमें, और बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी भरत। तो मैं क्या करूं ताई, मैं क्या करूं? ये लड़की बेशरम, वो लड़का बेशरम, दोनों ने मिलके ये क्या कर दिया? ये लड़का बोलेगा, ये लड़का बाहर जाकर सारी दुनिया में बोलेगा। नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो कहती हूं खत्म कर दो इसे। संगीता ताई, खत्म कर दो इसे। साधना को किसने और कैसे मारा संगीता? वो बहुत जिद कर रही थी। 16 पुराना है, रवि से मिलना है। संगीता खोटे, क्या तुम्हारा पति संजय खोटे भी इस प्लान में शामिल है?
हेलो। हेलो, कौन बोलते? अरे भाई फोन तुमने मिला है, तुम बताओ कौन बोल रहे हो? एक अर्जेंट काम था आपसे। इधर भी साइन करना। जी सर। अपना नाम तो बताओ। अरे कौन है, क्या काम है? हाँ, नंबर तो सही लगा है ना? हाँ, 4490231112। हाँ, नंबर तो बराबर है, किसी से गलत नंबर लिया होगा। लेकिन आपका नाम तो बताओ। ए चल फोन रख, दिमाग मत चट। 15 साल की बेटी थी मेरी, सिर्फ 15 साल, और ऐसे बिस्तर पर, सारे कपड़े जमीन पर। देखते ही सुन पड़ गया था मैं। वो लड़का हमारे खानदान का नाम बर्बाद कर सकता था सर। पहले खानदान की इज्जत वगैरह वगैरह के नाम पर रवि शिंदे को मार डाला, फिर सोचा कि एक तीर से दो निशाने लगाते हैं, और रवि शिंदे के फोन से विक्रम वर्ता को फोन लगाकर उसको फंसाया। तुम लोग कोई पीड़ित नहीं हो, तुम लोगों ने गुस्से में या हड़बड़ाहट में आकर मर्डर नहीं किए, बल्कि बहुत सोच समझ कर मर्डर किए। तुम लोग शातिर मुजरिम हो, बेरहम और बेहद चालाक। चल बस लो, बस बस। हमने साधना को बताया नहीं था कि हमने रवि को मार दिया है। उसका फोन छीनकर उसे पंढरपुर भेज दिया, मेरे जीजा जी के पास। संगीता खोटे, क्या तुम्हारा पति संजय खोटे भी इस प्लान में शामिल है? नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता था कि हम रवि को मार चुके हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि हम साधना को मारने वाले हैं। साधना को किसने और कैसे मारा संगीता? वो बहुत जिद कर रही थी, सोलापुर आना है, रवि से मिलना है। अरे साधना कब से रवि के नाम का जाप जप रही है, सोलापुर आना चाहती, कब से एक ही रट लगाई है, रवि रवि रवि। एक बार बात करा दो उसकी रवि के साथ। ये भरत देखो, बच्ची है, बच्चे जिद तो करेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है जीजा जी, मैं भेजता हूँ रोहित और मंगेश को उधर उसे लाने। उसे बोलना हम रवि से मिलवा देंगे उसे। भाऊ, उस रवि की मिसिंग कंप्लीट हो चुकी है। वो तो हमारा लक बहुत अच्छा है भाऊ, अब तक उन लोगों ने कुछ कनेक्शन नहीं जोड़ा है साधना के साथ। और तू ये अपने जीजा जी से क्या बात कर रहा था कि साधना को यहाँ सोलापुर लेकर आएंगे? वो खतरा हो सकती है हम सबके लिए। लेकिन वो वहाँ बहुत हंगामा कर रही है, उसे वापस आना है। अरे यहाँ आकर भी तो हंगामा ही करेगी जब उसको ये पता चलेगा कि उसके अपने बाप ने उसके प्यार का कत्ल कर दिया। तो मैं करूँ तो क्या करूँ ताई? नहीं, मेरी बेटी है वो नहीं मेरा। अरे कुसुम और राहुल भी तो तेरा ही खून है, तेरे बच्चे हैं ना। उनके बारे में कुछ सोच भरत, और जब साधना वापस आएगी ना तो वो जरूर अपना मुंह खोलेगी और हम सब सलाखों के पीछे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सबको फांसी भी लग जाए। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे उस लड़के को नहीं मारना चाहिए, मेरी बेटी को नहीं मारना चाहिए। कत्ल को गलती कह रहे हो, दो बच्चों के कत्ल को, और गलती का एहसास कैसे जता रहे हो? एक शातिर साजिश रचकर घर में चोरी का ड्रामा करना, विक्रम वर्ता को फंसाना, नंदू को मारने की कोशिश करना। ये किस एंगल से पछतावा है भरत दलवी? गुस्सा था तो 2 थप्पड़ लगाकर ले आते रवि को हमारे सामने, हम सजा देते उसे। मार डाला मेरे भाई को, सच में मार डाला कमीनों ने। हाँ मनीष, 7 तारीख को इन्होंने रवि को मार दिया था। गलतियां बच्चे ही तो करते हैं, बच्चा ही तो था हमारा रवि, और उनकी बेटी भी तो बच्ची ही है ना। उन्होंने अपनी बेटी साधना को भी मार डाला विष्णु जी। कहाँ है हमारा रवि?
मर्डर करने के बाद रवि की बॉडी को उन्होंने नदी में फेंक दिया था, लेकिन अजीब बात यह है कि बॉडी अभी तक ऊपर नहीं आई है। लेकिन हमारी तलाश जारी है। साधना को भी मारने के बाद उन्होंने पंढरपुर की नदी में फेंक दिया था, उसकी तलाश भी जारी है। इस जुर्म में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा मैं इसमें शामिल नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरी ऐसी तस्वीर बनाई जैसे कि मैं इस कहानी का मेन विलन हूं। विक्रम जी, वी आर सॉरी, हमें गुमराह किया गया, हमें जान ही नहीं पाई कि आपको फंसाया जा रहा है। जब तक रवि के अंजाम की उसकी मां को खबर नहीं थी, वो उम्मीद की सांसों पर जीवित थी। अब जब सच्चाई सामने आई है, गीता शिंदे दर्द की सांसों में घुटने लगी है। हमारी टीम्स दोनों नदियों में ढूंढ रही हैं जहां रवि शिंदे और साधना दलवी की लाशों को फेंका गया था, पर दुर्भाग्यवश शव अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। संजय खोटे का इस डबल मर्डर केस में कोई डायरेक्ट हाथ नहीं था, पर उसने एक संगीन जुर्म को छुपाया था, और वो अपने आप में एक संगीन जुर्म है। उसी तरह नंदू ने भी सिर्फ तब मुंह खोला जब उसकी जान खतरे में आ गई। उसे भी गिरफ्तार किया गया है जुर्म को छुपाने के चार्ज पर। बच्चे गलतियां करते हैं, पर उनकी नज़र में गलती तभी गलती होती है जब उन्हें एहसास होता है कि उनसे गलती हुई है। यह दरअसल हम बड़ों पर भी लागू होता है। हम अंदर से गलती तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उस गलती का एहसास नहीं होता। रवि और साधना 16 और 15 साल के थे, कुमार अवस्था में थे, जहां शरीर में बदलते हार्मोन्स की सुनामी चल रही होती है। अक्सर कहा जाता है बच्चों को नए बदलते ज़माने में काउंसलिंग की ज़रूरत है ताकि वो अपने मसलों का हल निकाल सके। हमें लगता है सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि हम बड़ों को भी नए बदलते ज़माने के सुरताल में चलने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। पुरानी सोच, पुरानी रिवायतें, पुराने हल हर बारी सही नहीं होते। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसा कोई पाप नहीं जिसका प्रायश्चित नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार नहीं। संगीन जुर्मों को भी न्याय प्रक्रिया संतुलित करती है, पर जब कोई हत्या करता है तब उसका परिणाम ज़्यादातर एक अंधी गली होती है। फिर न्याय की प्रक्रिया द्वारा गलती को जितना भी सुधारा जाए, उस गली का अंधेरा कम नहीं होता। कल रात फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।